छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव पूरे हो चुके हैं और अब इंतजार है तो वो 4 जून का। लेकिन उसके पहले ही जीत के दावों को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी का गढ़ सरगुजा, जहां कांग्रेस इस बार जीत का दावा कर रही है, तो बीजेपी प्रदेश की सभी सीटें जीतने की बात कहती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी रणभेरी शांत हो गई है, लेकिन जीत के दावों की बौछार जारी है। राज्य गठन के बाद से बीजेपी का गढ़ बने सरगुजा में भी वोटिंग हो चुकी है। क्षेत्र के दिग्गज नेता और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इस चुनाव में बेहतर परिणाम आने का दावा किया है, जिसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। बताएंगे किसने क्या कहा, लेकिन उससे पहले बाबा का दावा जान लीजिए। जो स्थिति 2014 के चुनाव में थी और जो स्थिति 2019 के चुनाव में थी, इस चुनाव में नहीं। बस्तर जोड़ लीजिए, कांकेर जोड़ लीजिए, राजनांदगांव जोड़ लीजिए, महासमुंद जोड़ लीजिए, चांपा जांजगीर जोड़ लीजिए, कोरबा जोड़ लीजिए, रायगढ़ जोड़ लीजिए, सरगुजा जोड़ लीजिए, 8 सीटें। तो 11 सीट में कांग्रेस उपस्थिति से लड़ रही। कोई सीट कांग्रेस ने छोड़ी नहीं। 11 मैंने बता दी आपको, यही 11 है। प्रदेश की 11 सीटों में से 8 सीटें कांग्रेस जीतेगी। टीएस सिंहदेव के इस बयान में कितना दम है, इसका पता तो 4 जून को ही चलेगा। लेकिन अब उनके बयान पर बीजेपी जमकर पलटवार कर रही है। अभी भैया उनका छोड़िए बात को, टीएस सिंहदेव जी की बात, मतलब वो इतने मेरी दृष्टि में अपने विचारों में पिलपिले हैं कि उन्होंने अपने सरकार में भी अपनी बात नहीं रख पाए थे। वो छोड़िए उनकी बात। छत्तीसगढ़ में जनता अपना जनादेश दे चुकी है। ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद है। नतीजों से पहले दावों की बौछार हो रही है। फिलहाल प्रदेश की 11 सीटों में से 9 पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस के सांसद हैं। बीजेपी ने इस बार मोदी की गारंटी पर प्रदेश में क्लीन स्वीप का दावा किया, तो कांग्रेस 2 सीटों से अपना कुनबा आगे बढ़ाने का दावा कर रही है। रोशन सोनी, बंसल न्यूज, सरगुजा।